नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नमन सत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पांडे। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। तो वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी लगातार चर्चाओं में बने हैं। तो ऐसे में आज हमारे खास शो नेताजी से पूछो में वो हमारे मेहमान हैं, जिनपे हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी तैयारियां कैसे हैं इस पर भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले नमन सत्य न्यूज पर। थैंक यू सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आपने उत्तर प्रदेश में संयुक्त मोर्चे का ऐलान किया है। इस संयुक्त मोर्चे का जो आपने ऐलान किया है, कौन कौन सी पार्टियां संयुक्त मोर्चे में शामिल हो रही हैं? भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है। इसमें बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है जन अधिकार पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी है भागीदारी पार्टी, बाबू रामपाल की पार्टी है राष्ट्र उदय पार्टी, अनिल चौहान की पार्टी है जनता क्रांति पार्टी, रामकरण कश्यप की पार्टी है भारतीय वंचित समाज पार्टी, कृष्णा पटेल की है अपना दल का मेरावादी। उसके बाद आपके रामसागर बिंद हैं भारत माता पार्टी, और ये जय सैनी जी हैं, राजकुमार सैनी जी हैं लोकतंत्र बचाओ पार्टी। ये 10 पार्टियों का मिलाकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। राजभर साहब, क्या आम आदमी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, AIMIM से भी बात चल रही है? ये असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी इस मोर्चे में है। जो उनकी MIM है वो भी मोर्चे में शामिल है। जहाँ तक आपने बात किया केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, संजय जी से, हमारी संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम लोग खाली होकर इधर से दिल्ली चलते हैं, तो केजरीवाल जी से बात करके हम भी मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। उधर ममता जी जो TMC है, उनके राष्ट्रीय महासचिव हमसे मिले और उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किया है और मोर्चे में शामिल होने की बात। हमने कहा कि आप पहले जा करके ममता दीदी जी से बात कर लीजिए, फाइनल होता है तो हम भी चलेंगे, बात करके तब होगा। उधर आपके संजय राउत जी से हमारी बात, उद्धव ठाकरे भी चुनाव लड़ने की इच्छा इन लोगों ने जताया, तो वो भी कहते हैं साथ में लड़ेंगे। तुम के आइए, सब लोग स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। और शिवपाल यादव जी से तो हमारी बात बराबर हो रही है, वो भी मोर्चे में शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन शिवपाल यादव जी तो कहते हैं कि वो अखिलेश के साथ जाने का मन बना रहे हैं। जब वो जाएंगे तो हमको बता के जाएंगे। अच्छा राजभर साहब, देखिए 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो ऐसा ही एक गठबंधन हुआ और बंगाल में सब नेता एक साथ इकट्ठे हुए, लेकिन हर्ष देखा सबने। तो क्या माना जाए कि संयुक्त मोर्चा कुछ वैसा तो नहीं होगा जैसा बंगाल में जब एक सियासी पूरे हमें सियासतदान दिखे थे, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो पाया था बीजेपी के खिलाफ। तो संयुक्त मोर्चा किस तरीके से आगे बढ़ेगा कि बीजेपी को वो टक्कर दे सके? देखिए, एक समय था कि बीजेपी को कोई वोट देने को तैयार नहीं था। 14 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी वनवास में थी भगवान राम की तरह। उनके उत्तर प्रदेश में सियासत के लिए उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को पकड़ा, अनुप्रिया पटेल जी को पकड़ा। उसके बाद उन्होंने केशव मौर्य को पिछड़ों का चेहरा बना करके और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके केशव मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। तब जाकर के बीजेपी उत्तर प्रदेश में 325 सीट जीती। जब 325 सीट जीत गई तो 325 में एक भी लायक MLA नहीं मिला उनको, और उत्तराखंड से ला करके उन्होंने CM बना दिया। तो जिस दिन उन्होंने उत्तराखंड से CM बनाया, उसी दिन से पिछड़ा समाज उनसे नाराज होने लगा और नाराजगी इतनी बढ़ गई कि अभी आपने देखा 59,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का 27% आरक्षण, 5,844 पद योगी जी ने लूट लिया। 68,500, 12,460 शिक्षक भर्ती में भी 27% रिजर्वेशन नहीं दिया, 22.5% रिजर्वेशन नहीं दिया।
उसके बाद अभी बांदा में आपने देखा कृषि विभाग में भर्ती हुई 13 में 11 ठाकुर की भर्ती हो जाती है, लेकिन 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड का और 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का। ये आरक्षण योगी जी को नहीं दिखाई देता है। जब छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की बात आई पिछड़े और पिछड़ों को देने के लिए, तो सामान्य वर्ग के लिए पैसा है इनके पास, लेकिन पिछड़े समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने के लिए पैसा नहीं है। तो अब तक जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी काम इनके हो रहे हैं, थानों पर जाति पूछ करके मारा जा रहा है, जाति पूछ करके एफआईआर हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं। जाति पर ही एक सवाल, आप जाति की बात कर रहे हैं और आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा है कि 5 साल में 5 सीएम और 5 साल में 20 डिप्टी सीएम, वो भी जाति के आधार पर। एक तरफ आप बीजेपी को जाति के आधार पर घेर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भी उसी जातिवाद के उस पर 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम, वो भी जाति के आधार पर। उत्तर प्रदेश में तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र देते हैं कि तुम भर हो, तुम नुनिया हो, तुम महिर हो, तुम कुर्मी हो, तुम चौहान हो, तुम राजपूत हो, तुम ब्राह्मण हो। ठप्पा मार के तहसील में तहसीलदार प्रमाण पत्र देता है। तो ऐसी स्थिति में जातिवाद करना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उनको लग रहा है कि जो अब तक जातियों के नाम पर वोट तो ले लेते थे, लेकिन जातियों को लाभ नहीं दे पाते थे। अब जातियां अपने लाभ के लिए खुद खड़ी हो गई। इस नाते लोगों को जो लग रहा है, ये मेरा रिहर्सल नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 6-6 महीने का मुख्यमंत्री का रिहर्सल किया था। शुरुआत तो बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने किया, और उत्तर प्रदेश में पहली बार मोदी जी और मायावती से सीख रहे हैं क्या राजभर साहब? आप फिर वही चीज भाई रिहर्सल देखिए, अब इतनी प्रचंड बहुमत 325 सीट, उसके बाद भी 2 डिप्टी सीएम, बिहार में 3 डिप्टी सीएम, आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम। ये क्या दर्शाता है कि आपसी तालमेल और सब जाति आधार पे बनाए गए, ऐसा भी नहीं। अब यूपी में ही ले लीजिए, राजपूत मुख्यमंत्री, ब्राह्मण डिप्टी सीएम और बैकवर्ड डिप्टी सीएम आपके सामने है। ये जातिवाद नहीं दिखता है किसी को। अगर ओम प्रकाश राजभर जो मोर्चा बनाया, तो मोर्चे में आगे चल के विवाद न हो, तो हम लोगों ने भी देखा कि जब ये लोग कर सकते हैं, तो फिर हम लोगों ने भी 1-1 साल का सीएम और 20 डिप्टी सीएम 5 साल में हम बनाने का हम लोगों ने फैसला लिया कि राजभर होगा, कुशवाहा होगा, मुसलमान होगा, चौहान होगा, पटेल होगा, और अर्कवंशी होगा, बंजारा होगा, प्रजापति होगा, पाल होगा, कश्यप होगा। ये हमारे डिप्टी सीएम की सूची में आएंगे। तो बारी बारी से सभी जातियों को हम डिप्टी सीएम और सीएम बनाते जाएंगे। क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत लोगों को लग रही है। बिल्कुल राजभर साहब, लेकिन आपने बात किया कि विवाद ना हो, लेकिन अभी संयुक्त मोर्चा बना नहीं पूरी तरीके से, अभी क्लियर नहीं हो पाई है पिक्चर। लेकिन ओवैसी की पार्टी कहती है कि वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में जब 403 सीटों पर चुनाव होने और 100 सीट ओवैसी अभी से दावा कर रहे हैं, तो कैसे आप टिकट का बंटवारा कैसे होगा सीटों का? हम तो वो 100 सीट की बात कर रहे हैं, हम तो 403 सीट लड़ने की बात कर रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया कि मैं 100 सीट की तैयारी कर रहा हूं चुनाव लड़ने के लिए। ओवैसी जी का ट्वीट आया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष 100 सीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। सीटों के संबंध में अभी कोई बैठक नहीं हुई है। यहाँ झगड़ा सीटों का नहीं है, यहाँ झगड़ा हक का है, हिस्सेदारी का है। जो आजादी के बाद से हम लोगों को नहीं मिला है, उसको लेने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ सीट का झगड़ा थोड़े है। अच्छा राजभर साहब, आप हक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर हक की लड़ाई है। तो इस 2017 से जो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसमें आप भी गठबंधन में थे। ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ सीएम जो है, उनसे इतनी नाराजगी और बीजेपी से इतना चिढ़ आपको हो गई? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के हम भाजपा के उस समय वो माथुर जी प्रभारी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी, जिस बात को उन्होंने हमसे कहा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जो बीजेपी की ही पहल है, मेरी पहल नहीं। 2001 में राजनाथ जी
मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जब देखा कि तमाम जातियां, जैसे बंजारा है, बहेलिया है, अर्कबंसी है, आरक है, प्रजापति है, पाल है, भर है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, तुरहा है, माझी है, मझवारा है, तुरैया है, ये पिछड़े समाज की ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनको कि 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो राजनाथ जी ने पहल किया कि इस आरक्षण को 27% आरक्षण 13 स्टेटों में बांट करके सबको दिया जा रहा है, तो यूपी में भी इनको बांट के सबको सामाजिक न्याय के दायरे में लाया जाए। तो उन्होंने किया, लेकिन तब रिपोर्ट आई, तब तक सरकार चली गई। उसी रिपोर्ट को लागू करने के लिए अमित शाह जी ने कहा चुनाव सरकार बनवाओ, 6 महीने बाद हम इसको लागू करेंगे। मैं 2 साल इंतजार किया। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल हम माफ करेंगे। 2 साल मैंने इंतजार किया। उन्होंने कहा था गरीबों का इलाज उत्तर प्रदेश में फ्री में करेंगे। मैंने जो उनके सामने रखी बात, उसके बाद मैंने कहा कि यह हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, भाईचारा। अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हो या सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, तो हिंदू मुसलमान की राजनीति न हो, हम लोग आपस में मिलकर के पूरे प्रदेश को अमन चैन में लाया जाए। लेकिन एक भी बात बीजेपी ने नहीं किया, जिसका उदाहरण मैं बता दूं। योगी जी ने पूरे डीजीपी के माध्यम से 75 जिले में यह संदेश भिजवा दिया कि भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के नेता है और उनकी बात कोई भी थानेदार, कोई भी एसपी, कोई भी डीएम न सुने। जिसका उदाहरण मैं बता दूं, मैं 19 प्रार्थना पत्र अपने लेटर पैड पे मिनिस्टर के लिख के डीएम को दिया। अब वो क्या था, सरकारी चक्रोट नापने का। लेकिन डीएम एक भी चक्रोट ना तो एसडीएम को कहा, ना तहसीलदार को कहा, ना कानूनगो को कहा, एक भी चक्रोट नहीं नापा। खैर, उसके बाद मैंने एक प्रार्थना पत्र खुद अपना व्यक्तिगत, एक मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, मैंने एक एप्लीकेशन मुख्यमंत्री को पहले दिया, फिर दूसरी बार दिया, तीसरी बार। वो एप्लीकेशन क्या था, 200 मीटर सड़क का। हमारे बेटे की शादी थी। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये व्यक्तिगत शादी है और सड़क टूट गई है, ये बन जाता 200 मीटर है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बन जाएगी। लेकिन मैं लोक निर्माण मंत्री से, उधर डीएम से कहते कहते थक गया। तो आपने देखा कि खुद मुझे शादी के दिन फावड़ा उठा करके अपने बच्चों को लेकर सड़क बनानी पड़ी। अब इससे बड़ा हम क्या सबूत आपको दे सकते हैं? वो तस्वीरें हमने उस वक्त देखी थी। आपकी नाराजगी जो है बीजेपी से, आपने बताया कि इन मुद्दों को लेकर आपकी नाराजगी है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से आप बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखते। हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं आप। उन्हीं के चेहरे पे आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ा गया 2017 का। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य आज भी कहते हैं कि राजभर साहब को अगर पार्टी में वापस आना हो गठबंधन में, तो दरवाजे खुले, वो कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। तो राजभर साहब का इस पे क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है। अब उस पे जो इसको मरना है वो जाए। ओम प्रकाश राजभर उस नैया में सवार होने वाले नहीं हैं। हम अपनी नैया खुद ठीक ठाक बना लिए हैं। आज के तारीख में जो 43% आबादियत पिछड़ों की है और 22% मुसलमान की, 100 में 65 हमारा है, 35 में भी बंटवारा है। तो वोट तो हमारे पास है, जिसका प्रमाण भी बड़ी पार्टियां कह रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि छोटी छोटी पार्टी, सपा कह रही है, बीजेपी का छोटी छोटी पार्टियों समझौता कर रही है, बयान तो लोग दे रहे हैं कि बड़ी पार्टी से नहीं करेंगे। बड़ी पार्टी के पास तो उठबे नहीं है, तो करोगे क्या समझौता है आप लोग? वोट तो छोटी छोटी पार्टियों के पास है। आज हमारे पास 10 पार्टियां हैं, अलग अलग जातियों की पार्टियां हैं। प्रजापति का वोट, आज प्रजापति भी हमारे तरफ देखने लगा, पाल भी देखने लगा हमारी तरफ, कुशवाहा भी देखने लगा कि यहाँ धोखा नहीं होगा। हमारे यहाँ चौहान भी देखने लगा, पटेल देखने लगा, सैनी देखने लगा, राजभर देखने लगा। हर जाति के लोग जो वोट है वो तो देखने लगा। उसके साथ साथ हमारे साथ अर्कबंसी आ गया, बंजारा आ गया, बहेलिया आ गया, हमारे साथ कश्यप आ गया, बिंद आ गया। राजभर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से जातिवाद के उस पर लड़ा जाएगा। इस बीच बिहार से वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी भी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं वो। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि निषाद, जो संजय निषाद की पार्टी है, वो भी नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से। उधर निषादों का लगभग 24 संगठन लेकर वो उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्या बीजेपी की तरफ से मुकेश साहनी लाए जा रहे हैं? आपकी कोई बातचीत उनसे चल रही है? देखिए,
हमारी वार्ता मुकेश साहनी से हुई थी, लेकिन मुकेश साहनी जी बीजेपी अलायंस में है, मिनिस्टर है, और ये 100% सही है कि जो संजय निषाद से नाराज या बीजेपी से नाराज, ये 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए संजय निषाद को बीजेपी अपने यहां ले गई और ये कहा कि चुनाव के बाद हम लागू कर देंगे। जो मेरे साथ छलावा हुआ वही छलावा संजय जी के साथ हुआ। 2 साल तक आरक्षण पर कोई बात चर्चा नहीं, अब चुनाव आ गया तो अब संजय निषाद नाराज हो गए, तो इन लोगों ने बैकडोर से मुकेश साहनी के ले आए हैं और मुकेश साहनी को ला करके जो बीजेपी से नाराज उठ है, संजय निषाद से नाराज उठ है, वो वीआईपी के साथ जोड़ करके चुनाव आएगा तो फिर बीजेपी अपने साथ वीआईपी से समझौता कर लेगी। बिहार में तो आरक्षण नहीं दिला पाए निषाद को। अगर आपको लगता नहीं कि संजय निषाद आएंगे तो आप कमजोर होंगे जाति के आधार पर? संजय निषाद, देखिए हम कमजोर हैं कहां? वीआईपी आ रही है तो निषाद की बात कर रही है, संजय जी बात करते हैं निषाद की, और उस कम्युनिटी में हम बात करते हैं बिंद की, हम बात करते हैं कश्यप की, माझी मजवार की बात करते हैं, हम गुड़िया की बात करते हैं, तुरहा तुरैया की बात करते हैं। जो शेष जातियां हैं जिनकी आबादी 11% है वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, चाहे वीआईपी आवे चाहे ये तो निषाद निषाद चिल्ला रहे हैं ना। एक भी बयान आप बता दीजिए वीआईपी का होर्डिंग लगी है लखनऊ में, कहीं बिंद की बात हो रही है, कहीं कश्यप की बात हो रही है, खाली निषाद लिखा हुआ है सब, चाहे वो संजय हो चाहे मुकेश हो, दोनों लोग खाली निषाद की बात कर रहे हैं। चलिए राजभर साहब ये बताइए कि आप जात के आधार पर लड़ेंगे, बात ये कंफर्म है, लेकिन आपकी जो 4 विधानसभा में सीटें हैं जिसमें से आप जहूराबाद से खुद विधायक हैं, ऐसे में आपने उन 4 विधानसभा आपने अपनी सीट पर और जो आपके 3 विधायक हैं, पूर्वांचल आपका गढ़ माना जाता है, ऐसे में उन विधायकों ने क्या काम किया है जिसको लेकर आप उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे और सरकार की कमियां गिनाएंगे कि सरकार ने ये काम नहीं किया, सरकार यहाँ पर फेल हो गई, हमने यहाँ पर बेहतर किया? पहला कि 402 विधायकों में 399 विधायक उठा के देख लीजिएगा। 399 विधायक विधायक निधि का पैसा किसी न किसी संस्था में दे के वो 40-50% पैसा ले लिए हैं, और 4 विधायक जो हमारे हैं, हम लोग किसी भी संस्था को 1 रुपया नहीं दिए हैं। जनता का पैसा जनता के यहाँ, चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, चाहे आरसीसी हो, हमने वो पैसा हम लोगों ने वहां लगाया। दूसरा सवाल, गरीबों के इलाज के लिए सदन के अंदर मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए ओम प्रकाश राजभर ने 3,62,77,000 रुपया गरीबों के इलाज के लिए 18 महीने में दिया था। आज हमने 7 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए दे डाला। आप चलिए हमारे यहाँ जाके देखिए क्षेत्र में, आज चर्चा इस बात की है कि हम लोग जो जनता के बीच में हम लोग जो उनकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, उनके साथ सारी समस्याएं को लेकर के लड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, आज क्षेत्र में जब लोग जा रहे हैं तब न समझ में आ रहा है कि वो क्या रहा है। आप उठा के देखिए। अच्छा राजभर साहब, आपको कहाँ लग रहा है कि बीजेपी, मौजूदा सरकार बीजेपी कहाँ पे फेल हुई है? क्यों जनता उनको फिर चुन के नहीं लाना चाहती है? कहाँ पे आपको फेल दिख रही है? जातिगत आधार छोड़ दीजिए, पर्सनल मामले छोड़ दीजिए, तो जनता में कहाँ पर वो फेल हुए हैं अगर आपकी नजर से देखा जाए? जनता में फेल आपको बता दूं, इन्होंने 15-15 लाख का वादा कर दिया मोदी जी ने वादा कर दिया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का। मोदी जी ने वादा किया था महंगाई कम करेंगे। मोदी जी ने वादा किया था कि नौजवानों को हम बाहर नहीं जाने देंगे। राजभर साहब, मोदी जी के चेहरे पर ही यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा क्या? नहीं, हम ये चेहरा हम नहीं तय करेंगे, वो बीजेपी के लोग तय करेंगे। वो तो चेहरा दिखाने के लिए आपस में अभी 20 दिन पंचायत हुई कि कौन चेहरा होगा कौन नहीं चेहरा होगा। लेकिन आज उठा के देखिए, जनता जो सरसों का तेल 60 रुपया बिक रहा था आज 250 बिक रहा है। जो अरहर की दाल 50 रुपया थी आज वो 150 बिचवा रहे हैं ये लोग। जो पेट्रोल 60 रुपया था आज 100 रुपया पार कर गया। जो डीजल 50 रुपया था आज वो 90 रुपया बेचवा रहे हैं। और तो और जो 400 रुपया गैस सिलेंडर था आज वो 900 पार कर गया। और जो डीजल 60 रुपया था वो 90 रुपया चला गया। ये कहां जाएंगे जनता के बीच में जाके वोट मांगे? और तो और मजे की बात, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने नफरत की राजनीति शुरू कर दिया। अमन थाने पर जाति पूछ करके मारा जा रहा है।
जाति पूछ करके FIR हो रहा है। तो अब इससे बड़ा सबूत क्या हम दे सकते हैं आपको? चलिए आगे बढ़ते राजभर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि खबरें थी कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव थे तो आपको 5 सीटें चाहिए थी जिसपे आप चुनाव लड़ना चाहते थे। मौजूदा वक्त में आपके पास विधानसभा की 4 सीटें हैं। अब ऐसे में जब संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं जिसमें आप अभी तक अगुवाई कर रहे हैं, तो राजभर की पार्टी FBSP कितने सीटों पर खुद का दावा करेगी? देखिए, पहले तो आप गलत सूचना दे रहे हैं। हम मात्र 1 सीट मांग रहे थे। मोदी अमित शाह जी और JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1 सीट 12 बजे पंचायत हो रही थी, 12 से 1 बजे तक पंचायत हुई कि मात्र गठबंधन धर्म हम निभाना चाहते हैं। तो मुझे याद है आप राजभर साहब आप दिल्ली आए थे, मुझे याद है अमित शाह से आपकी बैठक हुई थी। आपने उसके बाद बाहर निकल के बयान दिया था कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन आप फिर से जब वापस उत्तर प्रदेश गए थे तो वहां से मामला बिगड़ा था। अब हो सकता है अंदर क्या बात हुई, 1 सीट की बात हुई या 4 सीट की, लेकिन जहां तक खबर थी कि 5 सीट के आप चाह रहे थे। नहीं, 5 सीट हमारी औकात नहीं थी। जब वहां सीट बांटने का काम योगी और JP नड्डा और बंसल करते थे तो उन्होंने कहा कि वहां जाके बात कर लो और आपको 1 आध 2 सीट हम दिलवा देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर यहाँ आए तो हमने कहा कि वहां यही बात हुई है अमित शाह जी के यहाँ। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, 1 सीट हम देंगे और हमारी पार्टी से लड़ो। हम कहे यही समझौता होता, यही गठबंधन धर्म है। 1 सीट मांगते मांगते थक गया, नहीं दिया। 1 सीट के बाद हम क्या मांगे इनसे? पूरा अपना बोरिया बिस्तर उनके घर में जमा कर दें? 1 सीट नहीं दिया। तो और जहां तक राजभर साहब, चलिए अब ये बताइए, संयुक्त मोर्चे की अगुवाई कौन करेगा आगे चल के? आप ही अगुवा रहेंगे संयुक्त मोर्चे में? यहाँ 10 लोग अगुआ हैं। कोई यहाँ सवाल यहाँ नेतृत्व का नहीं है, सवाल यहाँ अधिकार का है, सवाल यहाँ भागीदारी हिस्सेदारी का है। हम सब लोग नेतृत्व के लिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ सीटों का कोई झगड़ा नहीं है, जिसको जितना मर्जी हो लड़े, कोई विवाद नहीं है यहाँ सीटों का। आखिरी सवाल आपसे कि क्या तैयारियां चल रही हैं अभी, और आगे कैसे विधानसभा चुनाव में आपको आगे बढ़ेंगे, रणनीतियां क्या हैं आपकी राजभर साहब? देखिए, हम जो चीज करना चाहते हैं, हमने जनता के बीच में, आज भी मैं 3 मीटिंग करके आया हूं। अभी जहां संगठन की बैठक मैंने किया, मैंने वहां कहा कि देखो, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, सरकार बनते ही सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, सबको न्याय, सामाजिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में गरीबों को निःशुल्क, अनिवार्य और समान शिक्षा हम उत्तर प्रदेश में दिलाने का काम करेंगे। हम जो गांव देहात में जो गरीब आज भी नेताओं के होर्डिंग और फ्लैक्स का छत बना करके रहते हैं, आज उत्तर प्रदेश में 20-20 हजार रुपया जो देता है, 25,000 30,000, उसको आवास मिलता है। जो पैसा देता है 2,000-3,000, उसका पेंशन बनता है गरीबों का। तो जो नहीं देता उसको नहीं मिलता है। तो हम लोग गांव में ये समझा रहे हैं कि सरकार बनती है तो ऐसे गरीब जो बेचारे आज तक छत से अलग हैं, उनको सरकार बना करके, हम प्रधान और सेक्रेटरी BDO के नहीं, हम सीधे उसकी जांच करा करके हम लखनऊ से सीधे उसके खाते में पैसा भेजेंगे और वो खुद बनवा करके अपना छत तैयार करेगा। वहां रिश्वत देने की बात नहीं आएगी। ये हम लोग गांव में समझा रहे हैं, लोगों को बात समझ में आ रही है, लोग एकदम तैयार हैं। चलिए राजभर साहब, आपका नमन सत्य न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो गाजीपुर के जहुराबाद से विधायक हैं और संयुक्त मोर्चे की इस वक्त अगुवाई कर रहे हैं।